उमाकांत सर, शुरुआत आपसे करना चाहते हैं क्योंकि देखिए कई चीज़ें हुई हैं अभी हाल फिलहाल में, चाहे हम अयोध्या की बात करें, कन्नौज की बात करें या फिर लखनऊ की भी बात करें। क्या जात विशेष तब अखिलेश उसके साथ, धर्म विशेष तब अखिलेश उसके साथ, ये ज़रूरी है या वाकई मजबूरी है समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, जाति और धर्म दो ऐसी चीजें हैं कि जिनको राजनीतिक पैमाने पर नहीं आंका जाना चाहिए, और हम सब लोगों को जो सामाजिक जीवन में है, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये जो घटना घटी गोमती नगर वाली घटना को लेकर के जो सियासी दाव पेच या आरोप प्रत्यारोप उत्तर प्रदेश में चल रहा है, मुझे लग रहा है कि वो अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऐसी चीज़ें अलबत्ता होनी नहीं चाहिए। और जहाँ तक अपराधियों का सवाल है, क्रिमिनल का सवाल है, उनके खिलाफ निश्चित ही जो योगी सरकार है उसने काफ़ी अच्छी कार्रवाइयाँ की हैं, उसकी सराहना भी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग निर्दोष हैं, जैसे पवन यादव हैं, इन्होंने कहा वो निर्दोष नहीं, उन्होंने दावा किया है। पुलिस कह रही है कि हमने क्लीन चिट नहीं दी है, तो पुलिस का काम क्लीन चिट देना नहीं है, पुलिस का काम जांच करना है। क्लीन चिट किसी भी व्यक्ति को देना ये अदालत का काम है। तो हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में कि जो न्यायिक व्यवस्था के जो काम है, जो न्यायालय को तय करने चाहिए, वो पुलिस खुद तय कर रही है, और पुलिस खुद जुडिशरी का काम कर रही है। तो इससे एक गलत मैसेज जाता है। इससे मुझे लग रहा है कि सरकार की भी बदनामी होती है, सरकार में जो लोग हैं उनकी भी बदनामी होती है। और अगर आपने निष्पक्ष और सही जांच की है, और तो आपको फॉरेंसिक ये जो वीडियो है, जैसे कि पवन यादव कह रहे हैं कि वीडियो है, वीडियो में नहीं हूं, तो ऐसा नहीं कि पवन यादव ने कह दिया कि मैं नहीं हूं तो मान लिया जाए। उस पूरे वीडियो की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, साइंटिफिक जांच होनी चाहिए। साइंटिफिक जांच में जो दूध का दूध है, पानी का पानी होना चाहिए। और एक और बात बता दूं मैं इसी कड़ी में कि कोई भी व्यक्ति है जिसको पुलिस पकड़ती है तो वो अपराधी नहीं है, वो अभियुक्त है, एक्यूज्ड है, आरोपी है। लेकिन अगर उसको अपराधी घोषित करने का काम कोर्ट का है। अगर हम और आप किसी घर जा रहे हों और हमें पकड़ लिया जाए किसी झूठे केस में, तो हमको कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ या पुलिस वाला कहे अपराधी है, तो अपराधी काम पुलिस का काम नहीं है। हो क्या रहा है कि पुलिस से अपनी सीमाएं लांघती है, और उससे भी सरकार की बदनामी होती है। और अगर इसमें इंक्वायरी हुई, जैसे कि अभी 4-5 पुलिस वाले, सवाल इस बात को लेकर भी है कि जो तस्वीरें सामने आई पूरे, अगर हम कहें कि देश के स्तर पर वो तस्वीरें सबने देखी, सबने पूछा कि लखनऊ में ये हो क्या रहा है। अब जब जो भी आरोपी पकड़ा गया तो उस पर सियासत हो रही है। दो चीजें हैं, इसको देखिए दो तरीके से बांटा गया है। एक तरफ जो तस्वीर सामने आई तो लोगों ने पूछा ये हो क्या रहा है, पुलिस कहां है, गोमती नगर का मामला है, वीवीआईपी इलाका है। अब जब कार्रवाई हो जाती है, नहीं ये धर्म विशेष के लोग हैं, ये जाति विशेष के लोग हैं, ये बेकसूर है, फोरेंसिक जांच होनी चाहिए, फोरेंसिक सिस्टम जो है उसका पालन करा जाए। ये इन चीजों से बचना चाहिए। देखिए काम अलग है, हालांकि पुलिस ने कहा कि न्यायालय तय करेगा, कि न्यायालय को तय करना है कि क्या होना है। नहीं, पुलिस जो कह रही है, पुलिस का जो बयान, मैंने प्रेस विज्ञप्ति देखी पुलिस की, पुलिस ऐसे क्लीन चिट नहीं दी हमने। तो पुलिस का काम है कि जो एविडेंस है, एविडेंस को कोर्ट के सामने देना। उसमें कोर्ट में जिरह होती है, एविडेंस होती है, गवाहियां होती हैं। तो पुलिस को अपनी सीमा में जांच को पूरा करके और कोर्ट के सामने रख देना चाहिए। उसके बाद जो चीजें होंगी वो आगे उस पर कार्रवाई चलती है, एविडेंस होती है, न्यायिक प्रक्रिया ट्रायल कोर्ट में होता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ दूसरी बात कि जो अपराधी होता है या आरोपित होता है या एक्यूज्ड होता है या जो एंटी सोशल एलिमेंट होता है, वो किसी भी जाति में हो सकता है, किसी भी रिलीजन में हो सकता है, किसी भी समाज में हो सकता है, किसी भी गोत्र में हो सकता है, किसी भी शहर में हो सकता है, किसी भी गांव में हो सकता है। इसलिए अपराधियों को अपराध की श्रेणी में ही रखना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको जाति के नाम से आइडेंटिफाई या चिन्हित नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक माहौल खराब होता है। उत्तर प्रदेश जो है, पूरा देश, उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को रास्ता दिखाया है। वहां से एक बड़े स्टालवार्ट भारत के संसद वही चीजें कह रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को अब जाति दिखाई दे रही, धर्म दिखाई दे रहा है, तो क्या कहा जा सकता है? नहीं, वो देखो मैं कोई किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं। मैं तो ये कहता हूं कि ये जो नाम पढ़े गए हैं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, उसके बाद ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई। अक्यूज को अक्यूज ही होना चाहिए। अब 2 के नाम पढ़ दिए, अब बाकी बात पुलिस का कहना है कि तब तक 2 ही पकड़े गए थे, बाकी आरोपी बाद में पकड़े गए थे। अशोक यादव जो है,
पुलिस जो है कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक पार्टी ठीक। जो सत्ता में होती है उसके कार्यकर्ता अशोक यादव जी आवाज आ रही है आपको? हाँ, जाति विशेष का आरोपी हो, अपराधी हो, धर्म विशेष का आरोपी अपराधी हो, तभी सियासत समाजवादी पार्टी करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। यानी कि कहा जाए कि पीडीए का जो कहा जाता है, जो नारा दिया जाता है, वो झूठा है फिर तो। देखिए, पीडीए का नारा जो हमारा है ये एक आंदोलन है, और आंदोलन के साथ साथ नारा भी है कि पीडीए को हक और हकूक दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष करती आई है, करती रहेगी। दूसरी बात, आपने जो जाति की बात की, आज ये बताइए, पूरा योगी सरकार में चुनौती के साथ कर रहा हूं, टारगेट करके जिस तरह से पिछड़ों को, दलितों को, खास तौर से यादव को, मुसलमानों को, अपने इस सरकार में उनको एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि ये लोग अपराधी हैं, ये लोग माफिया हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग क्रिमिनल हैं, न जाने क्या क्या ये लोग अपने आप में हम लोगों को समझते हैं। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य इस प्रदेश का मुखिया संजोग से वो एक योगी भी हैं, साधु भी हैं, और कबीरदास का दोहा है कि जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन एक संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हुए व्यक्ति, कम से कम जब मुख्यमंत्री जैसे कुर्सी पे बैठे हों, तो उनसे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि उनके प्रदेश की सारी जनता को वो एक निगाह से देखेंगे। लेकिन आप देखिए क्या कर रहे हो। जिस दिन आपने कहा ना कि उस दिन 2 ही अपराधी पकड़े गए थे, ये बिल्कुल आरोपी, अपराधी नहीं, आरोपी, वही दो आरोपी पकड़े गए थे। ये बिल्कुल झूठा नैरेटिव है, फॉल्स नैरेटिव है। लगभग 12 से 13 लोग पकड़े गए थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब लिस्ट पढ़ा तो कहा बहुत सारे लोग हैं, इसमें एक पवन यादव और एक फलाने मुस्लिम। तो ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना के एक झूठा आश्वासन उत्तर प्रदेश के यादवों को देती है, देखो हमने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, और तुम यहाँ पे भाजपा को वोट दे दो उत्तर प्रदेश के यादव लोग। और दूसरी तरफ योगी सरकार और खास तौर से मुख्यमंत्री जी अपने हिट लिस्ट पे यादवों को रखते हैं, मुसलमानों को रखते हैं, पिछड़ों को रखते हैं, दलितों को रखते हैं। तो ये यादव समाज, मुसलमान समाज, पिछड़ा, दलित, ये लोग नहीं समझ रहे हैं क्या? आप ये बताइए, जब योगी सरकार में ही आज तक 69,000 सहायक से भर्ती में लूटे गए आरक्षण। मैं आऊंगा अशोक यादव जी, यही जो आप कह रहे हैं ना कि मुस्लिम और यादव, यानी एक आज की एक खबर भी है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। शरद त्रिवेदी जी जवाब दे दीजिए, टारगेट पर क्यों रखते हैं जाति विशेष और धर्म विशेष को आप लोग? राहुल जी देखिए, जो विपक्ष पुलवामा के शहीदों में भी जाति खोज सकता था, ये तो साधारण अपराधी हैं। इनमें जाति खोजना और धर्म खोजने में कौन सी क्या बुराई है? इनको तो खोजना ही चाहिए। इनकी तो पूरी पार्टी, पूरा इनका साम्राज्य जो इन्होंने बनाया था पिछले 30 साल में, वो जाति और धर्म के आधार पर बनाया था। और कौन सी जाति थी, कौन से धर्म की राजनीति कर रहे थे, ये जग जाहिर है। मुझे बता दें, मेरे मित्र की विकास दुबे की कौन सी जाति थी, विजय मिश्रा की कौन सी जाति थी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान साहब की कौन सा धर्म था, अंकित जाट, आकाश गुजर कौन सी जाति के थे, कौन से धर्म के थे? हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। हमारा अभी मुझे बता दें कि जो पेपर लीक के केस में कितने यादव पकड़े गए, कितने मुसलमान पकड़े गए। यही है जो देश को बांटने का काम हो रहा है। जब तक सनातन धर्म इकट्ठा नहीं हुआ था, तब तक इनको जातिवाद याद नहीं आया था। जब देखा कि सनातन धर्म जो है वो इकट्ठा हो गया, तब इन्होंने कहा कि नहीं, अब इसको कैसे हम बांटा जाए, कैसे तोड़ा जाए, पीडीए को उससे जोड़ा जाए, इसको उससे जोड़ के, उससे काट के 4 जातियां इधर जोड़ के 2 जातियों को उधर जोड़ दिया जाए। अगर हम कह रहे हैं कि साहब अयोध्या में कार्रवाई होनी चाहिए, कन्नौज में कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसी तर्ज पे कह रहे हैं जिसमें हाथरस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम कोई जाति धर्म देख के नहीं कर रहे हैं। जो अपराधी होगा उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी। नहीं, उनका तो आरोप है कि यादव पर, मुस्लिमों पर कार्रवाई होती है और किसी जाति पर नहीं कार्रवाई होती है। नहीं, आप देखें राहुल जी की इनके नौनिहाल अतीक अहमद ने जब नोएडा के चेयरमैन को मारा था, जो सचिव पद का सचिव लेवल का पद है, भारत में सर्वोच्च पद है जो हमारे अफसरशाही में, उनको जब घुस के मार सकते हैं, क्योंकि साहब ये तो जाति, इनका तो एक ही जाति और एक ही धर्म है। हमने किसी जाति धर्म को देख के नहीं किया कार्रवाई। अगर अंकित जाट पे हुई है, आकाश गुजर पे हुई है, तो विजय मिश्रा, विकास दुबे पे भी कार्रवाई हुई है। 6 आतंकी पकड़े गए थे हरदोई में, तो इन्होंने बता दिया कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं।
अगर हम विकास दुबे, विजय मिश्रा पे कार्रवाई करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के खिलाफ है। उसके बाद हम अगर अंकित जाट, आकाश गुर्जर पे करते हैं तो हम ओबीसी के खिलाफ हैं। ये अगर ये जो इनका पर्दाफाश हो चुका है, 3 बार ये लोकसभा हारे हैं, 2 बार विधानसभा हारे हैं, 2 बार जो ये मेयर का चुनाव हारे हैं। पिछली बार 2 मेयर की सीटें थी, वो भी इनकी चली गई। उमाकांत सर, उमाकांत से अगर ऊपर उठ जाए, देखिए ये तो आरोप और प्रत्यारोप, लेकिन सवाल यही है कि जब भी कार्रवाई हुई है, ना धर्म देखा गया है, ना जाति देखी गई है, लेकिन सियासत तो इसी आधार पर हो रही है ना कि ये वाली कार्रवाई ये तो हमारे लिए सही नहीं है, ये हमारे लिए सही है। ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों? देखिए, कोई भी सरकार होती है तो सरकार उस सबकी होती है। अगर किसी ने उस सरकार को वोट नहीं दिया है तो उनकी भी सरकार होती। तो मुझे लगता है कि जो हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ये होता है कि अगर हमने आपको वोट नहीं दिया और आप मुख्यमंत्री बन गए तो आप सबके, पूरे राज्य के हैं। तो जो राजनीति में अगर जाति को स्थापित किया जाएगा और धर्म को स्थापित किया जाएगा तो इस तरह की विकृतियां होती हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, और इससे क्या होता है कि प्रदेश की जनता जो मूलभूत समस्याओं से त्रस्त है, जो बिजली, पानी, रोजी रोटी, गंदगी, सफाई, आवास और तमाम तरह के स्कूल, बस, तमाम तरह के सड़क, ये सब चीज़ों से जो जनता त्रस्त है, उस जनता का को बुनियादी समस्याएं शासन व्यवस्था हल नहीं करती, क्योंकि उनको पता है ये समाज तो जाति और धर्म में बटा हुआ है। तो मेरा ये अपील है राजनीतिक दलों से, उत्तर प्रदेश के और विपक्ष से भी और सरकार से भी, कि उनको जनता के सवालों पर बात करनी चाहिए। विपक्ष एक संसदीय राजनीति में या विधायिका में बड़ा भारी भूमिका उसकी होती है। तो बहस को जाति और धर्म और जाति के लोग, अपराधी किस जाति का है या अभियुक्त किस जाति का है, आरोपी किस जाति का है, सरकार के लोगों को भी बचना नहीं। आरोपी से तो अखिलेश यादव मिल लेते हैं, जो अब अयोध्या की पीड़िता थी उससे भी मिल लेते, जो कन्नौज की पीड़िता थी उससे भी मिल लेती, जो लखनऊ की पीड़िता है उससे भी मिल लेती। तो हम समझते हैं कि जो उनकी सियासत का तराजू है वो बैलेंस्ड है। जी नहीं, तो अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो उसका दूसरी पार्टी को ये मुद्दे उठाने चाहिए कि भाई आप सेलेक्टिव क्यों हैं, आप बाकी लोगों से भी मिलिए। अगर ये इस तरह से मिल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि उस आरोपी ने कहा है, पवन यादव ने, कि मैं तो था ही नहीं, तो उसके आरोप की पुष्टि करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, एविडेंस कोर्ट में रखना चाहिए। तो मेरा ये कहना कुल मिलाकर के है कि राजनीतिक पार्टियों को और राजनीतिक पार्टियां सरकार से मिलकर के अकेला लोकतंत्र नहीं चल सकता। जब तक उसमें विपक्ष की आवाज शामिल नहीं है, तमाम तरह के जो सामाजिक सद्भाव नहीं, विपक्ष की आवाज हो लेकिन सिलेक्टिव ना हो ना। जी बिल्कुल, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। इसमें सरकार को भी जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। अशोक यादव जी, आजमगढ़ में क्या हो गया आज? आजमगढ़ में क्या हो गया? धर्मेंद्र यादव का कार्यक्रम था, क्या हो गया आज? कुछ हुआ ही नहीं। आजमगढ़ में क्या हो गया आपको पता ही नहीं? नहीं, हमको सब पता है, आप बताइए क्या पूछ। वही तो मैं पूछ रहा हूं, जब आपको पता है बता दीजिए दर्शकों को। हमारे हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं। आप तो कह रहे हैं हमें सब पता है, फिर आप कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं। हमारे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी चर्चा की जाए। आप अगर कोई सवाल पूछना तो पूछिए। वहां क्यों यादव नेता नाराज हो गए, मुसलमानों को कहने लगे कि ये हमारा हक मार रहे हैं? आप तो एक तरफ सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी भी ये बातें हो रही हैं। तो जिसकी बात आप कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से बाहर एक बाइट भी दिए, उसको भी चलाइए। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, वो परिस्थिति जन्य कुछ ऐसी बातें हो गई थी, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने स्पष्टीकरण तुरंत दिया, 10 मिनट के अंदर स्पष्टीकरण उनका आ गया। शरद त्रिवेदी जी, अब अंदर खाने ये भी हो रहा है उनकी पार्टी में कि हक खाया जा रहा है यादवों का। सवाल इस बात को लेकर है, आप लोगों पर तो आरोप लगाते हैं, सरकार पर आरोप लगाते हैं, पहले खुद तय कर लें कि पार्टी है किसकी। देखिए, यादव जो है हमारे पूज्य हैं, ये भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। तो ये यादव और हिंदू और मुसलमान की कहानी जो है, जिसको फलती है वो इसका फल चखे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये मुझे बता दें मेरे मित्र कि इनकी तो पार्टी खुद की रही थी 4 बार, ये रहे कि ये उत्तर प्रदेश में शासन में रहे, 3 बार ये कोalition में रहे, 1 बार इनकी खुद की सरकार थी। इन्होंने किस जाति का भला किया है?
अगर यादवों की बात ले लें, क्योंकि यादव तो मेरे मित्र हैं और यादव हमारे आराध्य हैं, ये बता दें कि नोएडा अथॉरिटी, एलडीए में और यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी में इन्होंने कितने यादवों को जमीन दे दी? किसका इन्होंने भला किया है? मुसलमानों का। ये कहते हैं मुसलमानों के लिए इन्होंने क्या किया है? हज हाउस, हज सब्सिडी, हज टर्मिनल और कब्रिस्तान। आज भी मुसलमान जो है अगर सबसे अति पिछड़ा क्यों है? अरे आपकी 4 बार सरकार थी, आप इनको बना देते। किसने आपको मना किया था? ये जाति को, धर्म को अगर लड़ा के इनकी राजनीति चलती तो पिछले 10 साल में हम नहीं सत्ता में होते। उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है, देश की जनता देख चुकी है, इसीलिए ये आज वहां पर है जहां पर हैं। अगर ये जाति और धर्म की राजनीति छोड़ दे तो शायद इनके सत्ता में आने का रास्ता खुल जाता है, लेकिन ये जो इसको तोड़, उसको जोड़, उसको बना, और इसके चक्कर में इन्होंने हर आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले के साथ इन्होंने दिया है, क्योंकि वो फलानी जाति का था। इसी से छुटकारा पाने की जरूरत है अशोक यादव जी। हमें याद है एक बार बहुत बड़े बाहुबली जिनका विरोध अखिलेश यादव ने खुद किया था और उसकी चर्चा भी हुई थी, लेकिन अब फिर घूम फिर कर वहीं आ गए, वही पुरानी परिपाटी पर। यह हो रहा था कि एक अलग दशा पार्टी को देंगे, उत्तर प्रदेश को देंगे, कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन लौट के वहीं आए, वही जाति वाली राजनीति, वही धर्म वाली राजनीति। राहुल जी, जिस सरकार में हम लोग हैं वो सरकार जातिवाद और धार्मिक अलगाववाद के अलावा उसको कुछ नहीं आता। हमारी सरकार में आपको डायल 100 जैसी सेवा मिली, 102, 108 एम्बुलेंस मिली, एक्सप्रेस वे मिला वर्ल्ड क्लास का। दूसरी बात, अभी शरद जी ने कई बातें कही, उन्होंने कहा कि जातिगत आधार पर संरक्षण देते हैं। आपको याद होगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बेदीराम को जानते होंगे आप। बेदीराम ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के विधायक है। उसने ऑन कैमरा, पूरा दुनिया ने देखा ना पेपर लीक के बारे में, उसने कहा मैं नौकरी दिलाने की जिम्मेदार नहीं, मैं पास करने की जिम्मेदार हूँ। जो पैसा दिया, जो तो कार्रवाई नहीं हुई क्या हुआ? क्या कार्रवाई बताइए? FIR हुआ उसके ऊपर? नहीं हुई। जेल में गया वो, नहीं हुई। बुलडोजर चला उसके घर में, बुलडोजर चला, FIR हुआ, जेल गया। बताइए, कार्रवाई नहीं हुई। बताइए, आप तो आप बड़े पत्रकार हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, कार्रवाई नहीं हुई। जब आपकी नजर में कार्रवाई नहीं हुई तो नहीं हुई? कुछ नहीं, एक पैसे कार्रवाई नहीं हुई। उसको NBW हुआ था, बहुत पुराने मामले में एक था, उसमें कोर्ट ने NBW किया था। योगी सरकार ने क्या किया? योगी सरकार ने क्या किया? योगी सरकार के हम बहुत बड़ा कानून ला रहे हैं, पेपर लीक करने वालों को बुलडोज कर देंगे, 50 लाख की कितना 1 करोड़ की फाइन लगाएंगे, जेल में डालेंगे। शुरुआत तो करते नहीं करेंगे, क्योंकि उनको राजभर समाज का वोट चाहिए। अगर उनको बेदीराम को जेल में डाल देंगे तो हम प्रकाश राजभर जी से गठबंधन संकट में पड़ जाएगा। शरद जी, बेदीराम यादव होते भविष्य का या खान होते, तब कुरैशी होते तो कार्रवाई हो जाती। राहुल जी, मैंने सारे आपको नाम गिना दिए हैं। कौन से, किसके ऊपर कार्रवाई हुई है? धर्म को देख के किसके ऊपर कार्रवाई हुई? जाति को देख के। यही कहना चाह रहे हैं अशोक यादव जी। यूनिवर्सिटी जो है, सवाल उनका यही है। मुसलमानों के मकान तोड़ के बनी है, मुसलमानों की जमीन पे कब्जा करके बनी है। जो यतीम खाना है, अब 1760 की बिल्डिंग है, जो हेरिटेज बिल्डिंग थी, वो इन्होंने हैंडओवर किया है, क्योंकि इनको फलाने धर्म का वोट चाहिए था। हमने कोई जमीन किसी को हैंडओवर नहीं करी है। अगर जमीन ली है 9000 करोड़ की जमीन, हमने सरकारी जमीन वापस ली है जिसपे गैर कानूनी कब्जा था, वो किसी का हो। अगर विकास दुबे के घर पे बुलडोजर चल रहा है तो अतीक अहमद के घर पे भी बुलडोजर चल रहा है। हम किसी धर्म और जाति को देख के नहीं करते। ये हिंदू, मुसलमान और फलानी जो जाति है, उनमें से किसका इन्होंने कार्रवाई करी? अशोक जी, ये बता दें कि साहब, ये अगर अशोक जी एक बात बोलूं, बेदीराम का नाम आज आप ले रहे हैं ना, आप ही की सरकार के दौरान पूरी लिस्ट बनी हुई थी। कार्रवाई से कौन रोका था उस दौरान? पूरी लिस्ट तो आप लोगों के टाइम बनी थी, आपकी सरकार जब थी, याद होगा आपको। कौन सी लिस्ट बनी थी हमारे सरकार में? कौन सी लिस्ट बनी थी? आपके एक बड़े अधिकारी ने लिस्ट बनाई थी, सारी चीजें। रोका कौन था? इशारा कहां से था? मुस्कुरा क्यों रहे हैं, बताइए ना। राहुल जी, यही कहते हैं ना, यही सिलेक्टिव राजनीति है। हवा हवाई बातें, हवा हवाई नहीं, डंके की चोट पे कह रहा हूं मैं। आप ऑथेंटिक डंके की चोट पे अशोक यादव जी कह रहा हूं मैं। डंके की चोट पे तो मैं बता रहा हूं, आपकी सरकार के दौरान लिस्ट अधिकारी ने बनाई, STF ने बना के दी थी, लेकिन पता नहीं किसका इशारा था, कार्रवाई नहीं हुई। बेदीराम खिलाफ FIR क्यों नहीं हुआ? पुलिस का जवाब मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपकी सरकार के दौरान कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं तो उनसे पूछ लिया, मैंने उनसे पूछ लिया। उमाकांत लखेड़ा जी, बार बार यही कह रहा हूं, ये सिलेक्टिव अप्रोच, अपने हिसाब से राजनीतिक मुद्दे ढूंढ लेना। इन्हें सियासी पार्टियों को आम जनमानस से नहीं मतलब है। हमारा वोटर धार्मिक आधार पर, जाति के आधार पर हमारे लिए क्या बेहतर रहेगा राजनीति करना, वो मुद्दे इनके लिए सही रहते हैं।
हमारे प्रदेश जी, के जी। करोड़ों छात्रों को भविष्य देखिए, अंधकार में डाला इन लोगों ने। जाति और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल नहीं बनता है क्या? योगी जी ने अपने मुंह से कहा था कि पेपर लीक कराने वालों को छोड़ेंगे उमाकांत नहीं, सर, उनको सूली जी, पर जी, चढ़ा जी। देंगे। क्या हुआ देखिए, बताइए। जाति और धर्म के नाम पर क्या होता है कि देखिए, जाति और धर्म, जब राजनीतिक पार्टियां जाति और धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स करेंगी और इससे ऊपर नहीं उठेंगी, तो इसका जो प्रशासनिक व्यवस्था पर, पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर, इवन न्यायिक व्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और इसमें जो युवा पीढ़ी है, जिनको कल का उत्तर प्रदेश बनाना है, कल का भारत बनाना है, उनके जनमानस पर, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जब उनको लगता है कि जो सत्ता में जिनको हमने वोट दिया है वो जाति और बिरादरी से ऊपर उठ नहीं रहे हैं, तो एक पोलराइजेशन होता है सिस्टम में। धर्म के नाम पर भी होता है, जाति के नाम पर भी होता है, गोत्र के नाम पर भी होता है। तो ये मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में अगर वहाँ की बेशुमार समस्याएं हैं, तो उनका निपटारा, उनसे निदान, उनकी समस्याओं का समाधान तभी निकल सकता है जब विपक्ष और सरकार जनता के मुद्दों पर फोकस करें। और ये जो वोट पॉलिटिक्स के नाम पर कि हम ध्रुवीकरण करेंगे और इस बिरादरी का वोट हमें मिलेगा, मुझे लग रहा है कि मेरी एक सलाह है, मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूं, ना किसी का संपदाइजर हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इससे ऊपर उठने की जरूरत है। और पूरा उत्तर प्रदेश जो है आज बहुत सारी समस्याएं झेल रहा है। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है,